आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पेंगोलियंस। ये थिक टेल्ड स्केली एंट ईटर्स होते हैं और ये नेटिव टू सब कॉन्टिनेंट इंडिया हैं। अब हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन और स्टेटस क्या है। स्टेटस वाइज ये इंडेंजर्ड हैं और जो इनकी क्लासिफिकेशन है कुछ ऐसे है कि किंगडम इनका एनिमलिया है, फाइलम इनका क्वाड्रेटा है, क्लास मैमलिया, फाइलम फोलिडाटा है, फैमिली मैनिडी, जिनस मैनस, सब जिनस मैनस और जो सब स्पीशीज है वो मैनस क्रेसिकुडाटा है। हैबिटेट क्या है इनका, ये जो इंडियन पेंगोलियंस हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में रहते हैं और इसमें श्रीलंका के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो और प्लेन्स टू मिडल हिल लेवल्स जो हैं वो इनका सबसे पसंदीदा रहने की जगह है। और हैबिटेट्स में ये ग्रासलैंड्स और सेकेंडरी फॉरेस्ट को भी जो पसंद करते हैं, पर इनकी जो प्रेफरेंस है वो बैरन और हिली रीजन्स हैं। इसके अलावा ये डेजर्ट्स और दूसरे जो एरियाज हैं ड्राई लैंड्स उनके लिए भी वेल अडेप्टेड हैं। श्रीलंका में जो ये है साइटेड एलिवेशंस है इनकी वो 1100 मीटर है एंड इन नीलगिरी माउंटेन्स ये 2300 मीटर्स तक भी रहते हैं। इट प्रेफर सॉफ्ट एंड सेमी सैंडी सॉइल कंडीशन सूटेबल फॉर डिगिंग बरोज। इकोलॉजी, इंडियन पेंगोलियंस जो है ये नॉकटर्नल होते हैं और इंटरमिटेंटली एक्टिव बिटवीन 17 to 5 जो टाइमिंग्स हैं इसमें ये एक्टिव नजर आते हैं हमें। द वीक पीरियड ऑफ एक्टिविटी वाज ऑब्जर्व बिटवीन, जो इनकी जो पीक पीरियड ऑफ एक्टिविटी है ये देर रात तक 10-11 बजे के करीब हमें नजर आते हैं। और जो इंडियन पेंगोलियंस हैं ये दरख्त नहीं चढ़ते और ये अपने इर्द गिर्द ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स वगैरह की प्रेजेंस को बहुत वैल्यू देते हैं क्योंकि इन्होंने बरो बना के रहना होता है और ऐसी जगहों पे बरोज बनाना आसान होता है। जो फीचर्स हैं दैट promote an abundance of ants and termites like grasses, bare ground, bases of trees, shrubs, roots, leaf litter, fallen logs and elephant faces are often present in Pangolian habitats. रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो हमें थोड़ी बहुत इसके बारे में डिटेल पता है वो ये है कि जो इनका बिहेवियर है वो ज़्यादा इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट जब इन लोगों ने मेट करना होता है तो फीमेल्स एंड मेल्स जो हैं वो एक बरो शेयर करते हैं और डायनल एक्टिविटीज़ उस टाइम में ये कर रहे होते हैं। जो मेल्स हैं उनकी टेस्टिस होती हैं इन द फोल्ड्स ऑफ स्किन लोकेटेड इन देयर ग्रॉइन एरियाज और जो फीमेल एम्ब्रियो है वो डिवेल्प करता है इन वन ऑफ द यूट्राइन हॉर्स। जो इनका गेस्टेशन पीरियड है वो लास्ट करता है 65 से 70 दिनों के दरमियान और जो प्लेसेंटा है इज डिफ्यूज्ड एंड नॉट डेसिडुएट। और जो सिंगल यंग पैदा होता है पर सम टाइम्स जो है वो ट्विंस भी पैदा होते हैं और इनका जो वेट है वो 235 से 400 ग्राम होता है और जो लेंथ है इनकी वो 30 सेंटीमीटर होती है। जो न्यू बॉर्न एनिमल्स हैं उनकी आईज जो है वो ओपन होती हैं, इनके स्केल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं और स्केल्स के दरमियान में कहीं कहीं पे बाल भी नजर आते हैं। द मदर पेंगोलियन कैरीज हर young on her tail. When the mother and young are disturbed, the young pangolin is held against its mother's belly and protected and by the mother's tail. इंडेंजर्ड हैं और इंडेंजर्ड होने की वजह से इनको कुछ थ्रेट्स हैं, वो क्या हैं कि पेंगोलियन जो हैं ये इनकी इलीगल हंटिंग की जाती है इनके मीट के लिए और स्केल्स के लिए, और लोकल लोग जो हैं वो उसको इसके मीट के लिए यूज़ करते हैं। और इनका जो इंटरनेशनल जो इनकी वो ट्रैफिकिंग है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। जो वेरियस पार्ट्स हैं पेंगोलियंस के ये बड़े वैल्यूड हैं फॉर द सेक ऑफ फूड एंड फॉर द सेक ऑफ मेडिसिन। इसके जो स्केल्स हैं ये रिंग्स एंड चार्म्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं लोग। जो इसकी स्किन है वो लेदर की जो चीज़ें बनाने के लिए बड़ी इस्तेमाल होती हैं जैसे कि बूट्स एंड शूज़ वगैरह। जो इसकी इलीगल हंटिंग है वो जो बाहर के मुल्कों में इनको बेचने के लिए इस्तेमाल करती हैं जैसे कि चाइना और वियतनाम वगैरह में लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं और इसकी वजह से इसकी जो इलीगल ट्रैफिकिंग है वो भी ज़्यादा हो रही है। जो दूसरे थ्रेट्स हैं इसको वो है कि इसका हैबिटेट का ख़त्म होना जो कि डिफोरेस्टेशन के थ्रू हो रहा है। कंजर्वेशन के प्रोसेसेस भी चल रहे हैं कुछ जगहों पे इंडिया में, कलकत्ता में और जो नंदनगन
zoological पार्क है ओक्लाहोमा, जो zoological पार्क है वहाँ पे ये not show any significant morphological changes during pregnancy. Births in captivity have been reported throughout the year for May and June. मई एंड जून में जो इनकी जो बर्थ है यंग वंस की वो ना होने के बराबर होती है। जो बर्थ है बेबी की ये वेट है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 235 ग्राम होता है। मेजर करते हैं 30 सेंटीमीटर इन लेंथ इंक्लूडिंग देयर टेल। A 3-day-old Indian pangolin born at Oklahoma Zoo measured 310 millimeter from tip to tip, a 125 millimeter tail के साथ। इंडियन पेंगोलियंस के बारे में कुछ रॉन्ग परसेप्शंस भी हैं कि जो है ये बड़ा होनहार किस्म का जानवर है और ये इंसानों पे हमला करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो इंडियन पेंगोलियंस हैं ये खुद जानवरों से और इंसानों से डरते हैं फिरते हैं। जो इंडियन पेंगोलियन है ये कार्निवोरस एनिमल है और ये जो क्या करता है कब्रों से जो मुर्दे हैं वो निकाल के खाता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। पेंगोलियन जो है ये टनल्स बनाते जरूर है पर जो क्रॉप्स वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। जो पेंगोलियन के शेल्स हैं ये ह्यूमंस के लिए बड़े यूजफुल होते हैं फॉर द सेक ऑफ मेकअप एंड एमलेट्स। यूज कर लेते हैं इंसान इसको इलीगली और अगर ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंडियन पेंगोलियंस है इसके शेल जो है वो इनहेंस करते हैं मेल सेक्सुअल पोटेंसी को। ऐसी भी कोई बात नहीं है। इंसानों ने अपने तौर पे ही कुछ बातें बना ली हुई हैं जिस पे वो अमल कर रहे हैं और उसकी वजह से इन जानवरों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं।